नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग अष्टांग हृदय पढ़ेंगे। इसमें हम लोग कफ वात ज्वर में औषधि 16 नंबर का श्लोक सर कृपया पढ़ दीजिए। जी सर, 16 नंबर का श्लोक 60 वाला कफ वात ज्वर में औषध। जी जी। कफ वाते वचा तिक्तम पाटा राघवद मत्सका पिप्पली चूर्ण युक्तो वा वात छिन्नोद्भवोद्भवः। यहाँ पर बताया गया है कि कफ वात ज्वर में वचा है तिक्ता कुटकी पाठा आरग्वद अमलतास वत्सक इंद्रयव, इन सभी का क्वाथ जो है वो पिप्पली चूर्ण यहाँ पे बताएं सभी क्वाथ में लें और फिर बताते हैं कि छिन्नोद इसको पिप्पली चूर्ण युक्तो वा क्वाथक छिन्नोद्भव उद्भव, और फिर यह गिलोय का काढ़ा या पिप्पली का चूर्ण के साथ आप इसको पी सकते हैं। जी वैद्य जी। इसमें कफ और वायु की चिकित्सा बताइए। इसी को हम लोग टीका में भी पढ़ेंगे। जी जी पढ़ दूं वैद्य जी? हाँ हाँ जी पढ़िए ना। तो यहाँ पे वात श्लेष्माणि कषाय कल्पनया कल्पिता वचादयो मता अथवा गुड़ुचि संभव क्वाथ पिप्पली चूर्ण युतो मता। इसका मतलब यह है कि वात श्लेष्मा वाला जो ज्वर रहता है, जैसे कि हेडेक बहुत ज्यादा हो रहा है, सर्दी खांसी बहुत ज्यादा हो रहा है, श्वास का वेग लग रहा है, ऐसा ज्वर है जिसमें बहुत पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, शिरोगुरुता है, बहुत ज्यादा हैवीनेस लग रहा है, और मतलब बहुत ज्यादा नाक से पानी भी आ रहा है, सर्दी खांसी कंजेशन है, तो इसमें हम लोग को क्या देना है? तो वचा देना है, फिर तिक्ता देना है, और पाठा आरगवत और इंद्रयव, इन सब का अगर हम लोग काढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा फायदा होता है। या फिर दूसरा ऑप्शन में बता रहे हैं कि गुड़ूची का काढ़ा में पिपली चूर्ण डाल के वो अगर दे दें, अथवा गुड़ूची संभव को आता पिपली चूर्ण ये तो मतः, तो ये बहुत अच्छा फायदा करता है। आगे हिमाद्री जी कहते हैं इसी में कि अथ वात कफ ज्वर तत्र समनामाह कफ वात इति समानांतरम माह पिप्पली चूर्ण युक्तो वेति। जी, तो ये शमन के लिए बताया है कि गुडुची युक्त गुडुची का काढ़ा में पिपली चूर्ण डाल के देना है, क्योंकि ये ज्वरग्न भी है, क्योंकि गुडुची कटुका तिक्ता स्वादुपाकर सैनी संग्रहणी कषायुष्णा लघ्वी बल्यागिनी दीपनी दोषत्राम त्रिदाह में काशांश पांडुतम कामला कुष्ठ वातास्त्र ज्वर कृमि वमिन हरित। तो ज्वर आया है लास्ट लाइन में, तो ये ज्वर को ज्वरग्न भी है गुडुची, और जब हम पिपली डाल देते हैं तो वह आम का पचन करता है, और पिपली वायु का भी शमन करता है कफ के लिए, क्योंकि कटु कटु उष्ण रहता है पिपली, तो यह क्या करता है कि वायु का अनुलोमन कर देता है, और दूसरा यह क्या करता है कि ये कफ का शमन करता है पिपली, और गुडुची के साथ रहता है तो ये वायु का प्रकोप भी नहीं होने देता, वायु को शमन कर देता है, इसलिए ऐसा युक्ति पूर्वक इनका प्रयोग करने के लिए बोला है। आकांक्षा मैम आप कुछ बोलेंगी इस पर? आपका मत, ये कफ वात ज्वर में आप ऐसे देती होंगी ट्रीटमेंट?
सर मैं अभी ज्वाइन हुई हूँ, लेकिन मैं सर यूज करती हूँ मैं ये कफ वाटर ज्वाइन और कल के जो हम लोग ने पढ़ा था, ये दोनों सर अकॉर्डिंगली लक्षण को देखते हुए सर मैं डेफिनेटली यूज करती हूँ सर चीजों पेशेंट में। ठीक है। डॉक्टर विन्यासा मैम, आप ऐसे यूज करती हैं, ऐसे काढ़ा बना के पेशेंट को देती हैं? विन्यासा मैम। प्रणाम सर, प्रणाम हाँ, सर। प्रणाम। सर वात कफ ज्वर में मैं हमेशा अमृतोत्तर कषाय चलाती हूँ सर। उसमें अमृत, शुंठी और क्या होता है, अरितकी, ये होता है। अमृतोत्तर कषाय हमेशा चला देती हूँ सर। वो भी ऐसे ही पैरेलल है ना, उसमें शुंठी डाला, यहाँ पिपली डाला हुआ है, एक जैसे ही। हाँ, यस सर, यस सर। लेकिन बहुत कड़वा होता है आपका अमृतोत्तरम कषायम, बहुत कड़वा होता हाँ है। सर, बट वो बहुत इफेक्टिव है सर। मैं वात रक्त में भी बहुत अच्छा काम करता है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। विनीता चौहान मैम, आप कुछ बोलेंगी? नहीं बोलेंगे तो आप टीका पढ़िए, अभी मैं वो लेके आता हूँ टीका। 61 नंबर का श्लोक पढ़ना है हमें। कफ वाता ज्वर में एक दूसरा काढ़ा बताया है, दूसरा मेडिसिन बताया है, ये कौन पढ़ेगा? एक मिनट में ऊपर लेके आता हूँ। वंदना मैम, आप पढ़ेंगी? वैजी 5-10 मिनट बाद मैं चश्मा लेके आती हूँ पढ़ने। अच्छा, आपका चश्मा अभी भी है, आप समझ हाँ, आया। अब शुरू करने वाली हूँ शायद नहीं पी रही हैं, आप समझ जी। आया। जी, तब तक मोनिका मैम आप पढ़ेंगी? मोनिका मैम, आप भी काढ़ा नहीं पीती होंगी, आपका भी चश्मा है। आप नहीं पीती है ना? क्यों नहीं पीती है, क्यों? चलिए ठीक है। बनाऊंगी सर। हेलो सर, हाँ जी, मैं पढ़ देती हूँ सर। आप पढ़िए 61 नंबर का श्लोक। व्याघ्री शुंठी अमृताक्वातं पिप्पली चूर्ण संयुतः वातश्लेष्म ज्वरे श्वास कास पीनस शूलजित्। व्याघ्रादि क्वात खन चूर्ण संयुक्ते वातश्लेष्म ज्वरादि जित्। जी, इसका ये पढ़िए ना, हिंदी में पढ़िए ना। हिंदी में इसमें व्याघ्री है, मतलब कंटकारी। कटेरी, सोंठ और गिलोय काई पिप्पली चूर्ण के साथ पीने से वात कफ ज्वर, श्वास कास पीनस तथा शूल को नष्ट करता है। जी, आप ऐसे देती हैं कंटकारी, शुंठी, गुडुची का काढ़ा पिपली चूर्ण के साथ? कंटकारी नहीं दिया है इसे हमको। गवर्नमेंट में ऐसे ऐसे सिंगल ड्रग्स नहीं आता है, बट कॉम्बिनेशन ऑफ योगा ही दे देती हूँ सर। अभी आप दीजिएगा ऐसे पेशेंट जब भी आएंगे कफ वाता जो। ऐसे कंटकारी है तो हम लोग दशमूल का दे देती हूँ सर। दशमूल सिद्ध यवागु बोल देती हूँ सर मैं। जी, यवागु करने के लिए ज्वर में ऐसे ही ज्वर का श्वास में दशमूल सिद्ध यवागु खाने के लिए बोल देती हूँ मैं। जी, सर पवन जी। इसको हम लोग यूज करते हैं। मैम यवागु किसका मैम? विन्यासा मैम, ये वागु कैसे बनाते हैं? कमल मैम। सर दशमूल क्वाद बना के उसमें चावल पकाना है ना सर, यवागु 1:6। और मात्रा कितनी लेनी है चावल में दशमूल की? 1 part of rice and 6 part of क्वाथ लेना है और इधर पकाना है ऐसे ही। लाइक मंड पे यवागु बनाता है ना मैम हम संसर्जन क्रम में। हाँ, लेकिन उसमें दशमूल डाल के। दशमूल का कषाय डाल देती हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं टीका लेके आता हूँ। वैजी वातश्लेष्मिक ज्वर में हम सभी, ऑलमोस्ट सभी ने, जिस समय ये कोविड आया था तो सभी लोगों ने ही इन द्रव्यों का इस्तेमाल किया। कटेरी छोड़ दीजिए, बस पिपली और गिलोय हम सभी। आवाज कट रहा है आपका। वंदना मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। वंदना मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा।
कुछ नेटवर्क का इशू है सर। मैं इनको वेटिंग रूम में रखता हूँ, फिर वरना मैम आ जाएंगी। अगर वरना मैम आप फिर से ज्वाइन करेंगे, मैं आपको वेटिंग रूम में रखता हूँ। सर ये व्याघ्रादि कषाय तो हमने बहुत यूज किया सर, हमारी ड्रग ऑफ चॉइस थी कोविड में। अच्छा हाँ बहुत यूज किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे। अच्छा, आप क्या क्या डालती थी उसमें? बने बनाए मिलता था, यही रेडीमेड यूज नहीं करती थी? सर, बनाया ये कुक करके हमने लाके बनाया हुआ, यही सब चीजें उसमें से। अच्छा, और अभी तो कोविड चला गया ना कि है? हाँ नहीं सर अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी ऐसा होता है ना सर जिसमें कफ के और वात के सिम्टम ज्यादा मिलते हैं, कफ के हाँ। स्पेसिफिकली, तो इसमें हम ये व्याघ्रादि कषाय काफी यूज करते हैं। जी, जी सर। ये टीका लेकिन कौन सर पड़ेगा? इसमें जैसे पिपली चूर्ण से ये करके बोला है ना, तो जी ये हम उसके साथ नहीं देते, तो ये और इसमें ऐड करेंगे सर। जी, ये 2 लाइन की टीका है, ये कौन पढ़ेगा? 2 लाइन है बस, पढ़ दीजिए आप मोनिका मैम। जी सर। व्याघ्र आदि क्वाथ कर्णा चूर्ण संयुक्तो वात श्लेष्म ज्वराभिजित। इसका मतलब ये है कि बेगलादारी क्वाथ है, अरे इसमें कणा चूर्ण मतलब पिपली डालना है, और उसको हम जब केला देते भी खा लिया कर, हैं केला नहीं में फायदा होता है। दूं अभी। जी, आगे पढ़िए। शमनांत्र महा व्याघ्रे शुंठी अमृता क्वाथ इति। जी, वही शमन के चीज को बाद रिपीट कर दिया है, इसमें गुडुची है, शुंठी है, व्याकरी है, पिपली चूर्ण के साथ पिपली चूर्ण का प्रक्षेप डाला हुआ है। जी सर। ठीक है, वंदना मैम आप ज्वाइन हो गई क्या फिर से? आपका आवाज अभी भी कट रहा है। नहीं, आपका आवाज कट रहा है। मैम का आवाज ही नहीं आ रहा। ठीक है, आगे का जो श्लोक है ना, ये 62 63 नंबर का श्लोक, तो ये अंजना मैम पढ़ेंगी और इनके पीछे पीछे सब लोग बोलिएगा। अंजना मैम बहुत अच्छा पढ़ती हैं। अंजना मैम आप अनम्यूट करके 62 63 नंबर का श्लोक पढ़िए, और आपके पीछे पीछे सब लोग संस्कृत पढ़ने का अभ्यास करेंगे। जी सर। हाँ बेटा निकले नहीं। जी सर मैं पढ़ती हूँ। जी सर, इसमें है 62 और 63 ना सर? हाँ, जी सब सर लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलेंगे सब लोग। ठीक है सर, मैं पढ़ती हूँ। हाँ, पथ्या कुस्तुम्बरी पढ़िए पढ़िए। हत्या कुस्तुम्बरी मुस्ता शुंठी तृण परपटम पर्पटम सा कटफल बच्चा भारंगी फल बच्चा भारंगी दिव्याहम मधु हिंगुमत कफ वात जल स्थिर कुक्षी हृत पार्श्व वेदना कंठ आम्या कंठ आम्यास्य शेषवथु काश श्वासानि यच्छति ये बता रहे हैं कि हरण, धनिया, मोथा, सौंठ, कटफल जिसे कतरण या फिर कतरण नाम दिया है, और पित्त पापड़ा। हरण, धनिया, मोथा, सौंठ, कतरण, पित्त पापड़ा, कटफल, बच्छ, भारंगी और देवदारू के क्वाथ में मधु और हींग मिलाकर पीने से कफ वात ज्वर, थूक आना, स्टीवन, कुक्षिशूल, हृदयशूल, पार्श्वशूल, कंठ रोग, मुख शोष, काश श्वास को ये नष्ट करता है। तो यहाँ पर जैसे अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि हम लोगों ने कोविड में क्या क्या ड्रग्स यूज की, तो यहाँ पे इन्होंने स्पेशली हितकी का बात बताया है। धनिया का हम पानी हम लोग सभी बताते हैं। मुस्तक तो वैसे बहुत अच्छे से कीड़नाशक है। शुंठी तो
सभी लोग हम लोग बहुत अच्छे से यूज किए हैं। पित्त पापड़ा का वर्णन बहुत अच्छे से आया है। बच और भारंगी, देवदारू, इसमें कटफल और कतरण ये थोड़ा सा हम लोग जनरली कम यूज कर पाते हैं, लेकिन मुझे लगता है बाकी और सारी औषधियां कॉमनली सभी की उस पे रखी होंगी, जो सब लोग जो क्लिनिक चलाते हैं। कटफल थोड़ा मैं भी कम यूज करती हूँ, और उसके बाद कतरण। लेकिन ये अच्छी ड्रग से, ये बात श्लेष्मिक ज्वर में, इसका मतलब है श्लेष्मनाशक है और बात का अनुलोमन करती है। और इसमें इन्होंने मधु और हींग मिलाया। उसके उसके बाद इसको पीने से कफवात ज्वर भी नष्ट होगा। थूक आना, मतलब वो भी एक स्टीवन शब्द उद्गार हम लोग भी पढ़ते हैं इसमें, जो सद्या गर्भोगिरित गर्भा लक्षण होते हैं, इसमें सद्यागिरित गर्भा के लक्षणों में आता है। और उसके बाद कुक्षी शूल में भी वायु को जो है वो अनुलोमन करने के कारण हृदय शूल, जहाँ शूल है वहाँ वायु का अनुलोमन होना चाहिए, क्योंकि वायु वो विगुणात्मक हो गई है। उसके अलावा कंठ रोग और मुख शोष और काश श्वास को नष्ट करता है। तो कंठ का श्वास में भी कफ की अधिकता होती है, कंठ रोग में भी हम यही कह सकते हैं। मुख शोथ बोल रहे हैं, तो शोथ का मतलब ही है कि जहाँ शोथ है वहां पर कफ की अधिकता है। तो ये बहुत अच्छे से एक श्लोक है, और बहुत अच्छे से एक हमारे पास जो है वो ड्रग जी। डॉक्टर वंदना पाठक बात मैडम और जी। कफल ज्वर होते हैं वो कम मिल रहे हैं। जी। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, अब आप बोलिए। हाँ जी वैजी, अब आवाज आ रही है? आप एकदम परफेक्ट आ रही है, क्लियर क्लियर। हाँ, तो इसके पहले के श्लोक में जो चल रही थी ना कि वात श्लेष्मिक ज्वर, या जिस ज्वर में कफ और वात हो, तो हम लोग सभी ने जिस समय वो कोविड चल रहा था तो इन्हीं द्रव्यों का यूज किया था, और सभी लोगों ने बहुत अच्छी चिकित्सा इनसे मतलब विजय प्राप्त की थी। लॉन्ग टर्म सबने दिया था, किन्हीं किन्हीं में प्रोफाइलैक्सिस के लिए दिया था, यानी कि ज्वर आया भी नहीं तो भी सब लोग काढ़ा बना के पी रहे थे। लेकिन जब हो रहा था उस समय भी पूरा दीपन पाचन और लंघन ये सब करके और इन काढ़ों का बहुत ही अच्छे से यूज किया था। यही द्रव थे। कटेरी का यूज उतना नहीं हुआ था, लेकिन सौंठ, गिलोय और पिपली का चूर्ण, और जैसे वो अभी मैडम यवागु कह रही थी दशमूल का, तो भोजन में जब अगर पूरे बॉडी में पेन हो रहा था, तो ओमिक्रॉन के समय में भी जिस समय पेन हो रहा था पूरी बॉडी में, तो मतलब वातनाशक द्रव्यों से सिद्ध करके, मतलब कषाय बना के उसके यवागु का भी बहुत ही बढ़िया यूज हुआ था। और कितने अच्छे से यहाँ हम लोग सब ये चीजें पढ़ रहे हैं, उसमें और भी द्रव हम लोगों को मिल रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी यही कहना था मुझे, बार बार मेरा इंटरनेट खराब हो रहा था। और आपको तो 2 बार कोविड हुआ था ना? वैसे मुझे हुआ था, मतलब एक बार जब पहले हुआ था तो वो 5 डेज में नेगेटिव आ गया था, और जब दूसरी बार हुआ था तो भी 5वें दिन नेगेटिव आ गया था, ओमिक्रॉन वाला। मैं अपने हस्बैंड की लुक आफ्टर कर रही थी, उनको मतलब दवा देना, कपड़ा, उनका कमरे का देखभाल, तो और उसी समय मुझे उन्होंने वो भी लगा दिया, बूस्टर डोज। तो इसलिए मुझे दोनों के ही लक्षण आ गए थे, पर मेरा 5 डेज में वैसे एकदम ठीक हो गया था। नेगेटिव भी आ गई थी रिपोर्ट, बल्कि वो सब बड़े मतलब आश्चर्यचकित भी थे कि ऐसे कैसे हो गया। जी अब तो वैसे। आपको कोई भी वायरस आएगा आपको छू भी नहीं सकता, आप इतने अंदर से स्ट्रांग है आप। वंदना मैम प्रणाम। प्रणाम पवन सर। मैंने भी मैम ना जैसे फ्रेश गिलोय उसको मैंने किसी से मंगवा के रख ली थी अपने क्लिनिक में। कोई पेशेंट जी आते थे वो और नीम के ऊपर वो चढ़ी हुई गिलोय थी, वो मैंने जी कट करके 4-4, 5-5 उंगल रख ली थी। उसमें मैं गिलोय डालता था, तुलसी डालता था 4-5 पत्ते, उसमें थोड़ा सा 1-2 काली मिर्च और उसमें छोटी इलायची, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दिया और थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया और अदरक, यही बना के देता था। और वो बना के रख लो और सुबह से लेके शाम तक उसको सिप सिप करके जी पियो। जी पवन सर, बस इतना करना चाहिए कि जब भी जनपदोपदंश हो, यानी कि कोई एकदम पैंडेमिक टाइप का आ गया, तो हम लोग पहले से जो संग्रहित कास्ट औषधियां उन्हीं का प्रयोग ज्यादा करें, क्योंकि मतलब जैसे सभी कुछ दूषित हो जाता है, तो जो हमारी ग्रीन हर्ब्स है ना वो भी दूषित हो जाती है। तो इसलिए जो हमारे पहले जब ये नहीं है उस समय का जो वो है संग्रहित जो औषधियां हैं उन्हीं का यूज करें तो अच्छा रहता है। फिर भी अगर करना ही है तो जैसे गिलोय है तो उसका ऊपर का जो छाल है उसको पूरा अच्छे से छाल के हटा के फिर ही उसका काढ़ा मतलब यूज करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि जब भी पैंडेमिक हो तो हम लोग इसीलिए पहले से मतलब जैसे अरविंद सर ने बड़ा अच्छा बोला था कि पुष्य नक्षत्र में कलेक्टेड मेडिसिन में जो एक ताकत होती है, जो उसकी क्योर करने की जो कैपेसिटी होती है, वो कलेक्शन ऑफ हर्ब्स का बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमने कब कलेक्ट किया।
और शायद इसीलिए साउथ की जो मेडिसिन है वो काफी कॉस्टली आती हैं, क्योंकि वो इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। कल अरविंद पाठक वैद्य जी ने इस पर बताया था कि जो पुष्य नक्षत्र है उसमें कलेक्टेड मेडिसिन जो है बहुत अच्छा काम करती है। तो जनपदों में जब हो जाता है तो हमारा केवल मतलब शरीर और एटमॉस्फेयर ही नहीं होता दूषित, अपितु जो हमारी ग्रीन हर्ब्स हैं वो भी दूषित हो जाती हैं। तो उसमें कोशिश करना चाहिए कि पहले से जो संग्रहित हैं उन्हीं को यूज कर लें। जी पवन सर, थैंक यू पवन सर, आपने बताया, आपने भी यूज किया और हमको लगता है हम सभी ने यूज किया। जी जी आपने मैम नई बात बताई मेरे को, आगे से मैं इस पे ध्यान रखूँ। जी पवन सर। और आप लोग को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। आप लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोगों का कुछ ना कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमें सुनना है सभी का। डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, आप कोविड टाइम में क्या दे रही थी? डॉक्टर मिनल गुप्ता मैम, प्रणाम सर। आप कोविड टाइम में क्या दे रही थी लोगों को? सर कोविड टाइम में मेरा पास ज्यादा पेशेंट नहीं था सर कोविड का, क्योंकि मेरा एक्यूट फेज में कोई पेशेंट्स नहीं आए थे। पोस्ट कोविड के पेशेंट्स से मैंने ट्रीट किए थे सर। एग्जैक्ट उस टाइम पे मेरे पे ज्यादा पेशेंट नहीं था, मेरे पास पेन का पेशेंट ज्यादा आता है। उस टाइम कोविड का पेशेंट मेरे पास ज्यादा नहीं था सर। नहीं तो भी घर में प्रिकॉशन तो लेती हाँ होंगी। वो तो सर चल ही रहा था। वो तो जैसे कि मैम ने अभी बताया कि हम सभी लोग आयुष काढ़े के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सभी डाल के, और काढ़े का प्रयोग सभी जब जो भी घर के सभी लोग एक्चुअली पेशेंट्स देखते हैं तो उन सभी को वो देना, और उसके अलावा जो भी अपना प्रिकॉशन रखने हैं वो सारे कुछ रखना, तो वो तो सर चल ही रहा था बिल्कुल। और जिनको हुआ भी था बीच में सभी को एक एक करके हुआ था, तो उस टाइम भी उनकी उन दवाई एलोपैथिक दवाइयों के साथ अपनी आयुर्वेदिक दवाइयां भी मैंने सभी को दी थी सर। उसका इफेक्ट डेफिनेटली कि उसमें जो है आपका टाइम पीरियड कम हो गया था, रिकवरी जल्दी और फास्ट हुई थी। तो इसमें हमारा आयुर्वेद ने बहुत अच्छा हेल्प किया था डेफिनेटली सर। पर मेरे पास क्लिनिक पे सर कोविड का पेशेंट नहीं आया था। जी वो ठीक है ना, लेकिन आपने ऐसे रिकवरी तो करा के दिया, अपने हाँ आप को घर में बचा के घर तो में सर रखा। को सबको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी था सर, सभी लोग पेशेंट्स देखते हैं यहाँ पर मेरे फैमिली में। तो उन सभी के लिए ये काढ़े डेली बनना, वो पूरा 2 साल तक काफी लंबा पीरियड चला। और अकॉर्डिंग टू प्रकृति इसमें चीजों को भी चेंज किया, जैसे कि सभी को नहीं उतना स्ट्रांग देना है, जिनकी पित्त प्रकृति है उनको मैंने माइल्ड करके भी दिया, जी जिससे कि उनको भी लॉन्ग टर्म दे सकूं वो चीजें। जी यस सर। सर एक चीज में मैं पूछना चाह रही थी इससे, पहले वाले प्रश्न था सर। मैम जो ये द्रव्य नीचे वाले उसमें पढ़ रही थी, कटफल और सर कटतृण, इसमें क्या डिफरेंस है दोनों का सर? कट तृण, ये एक तरह से तृण है, घास की तरह आता है कट तृण। और कटफल कायफल बोलते हैं मराठी में। हाँ वो तो कायफल होता है सर, ये कायफल कटतृण का यूज तो शुक्र शोधन के लिए किया जाता है। सर ये एक डिफरेंट ड्रग है कटतृण, जो अभी हम हाँ लोगों की हाँ, उसमें नहीं मैं आया है। उसका फोटो भेजूंगा आपको। सर एक रक्तवात एक तो सर रक्त पित्त के क्वेश्चन सर कल मॉर्निंग में पूछूंगी सर माधव निदान में। क्यों, अभी भी पूछ सकती है। सर अभी कल टॉपिक डिफरेंट चल रहा है। अगर आप कल भाग गई तो, कल नहीं आएंगी नहीं तो। चल रही यहीं पर, तो मॉर्निंग के सेशन जरूर अटेंड करें सर। एक ये में था कि रक्त मोक्षण जब मैं करा रही हूँ सर, इसकी मैं रक्त मोक्षण में अभी तक ज्यादातर जलौका का ही प्रयोग करती रही हूँ सर। वेरिकोज वेन के 2-3 पेशेंट चल रहे हैं, तो उसमें मैंने ट्राई किया कि मैं स्कैल्प वेन से रक्त मोक्षण करूं, पर मेरा वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। उसमें बहुत ज्यादा रक्त नहीं आ रहा है, 10-20 ml के बाद में वो रक्त मोक्षण नहीं हो पा रहा है। तो सर जैसे कि मैं स्थानिक स्नेहन स्वेदन करती हूँ पहले उस पोर्शन का, फिर उसको प्रॉपरली वाइप करके, जिससे कि उसके बाद में उस पे स्कैल्प वेन से पंक्चर करके वहां से जो लेग साइड है वहां से उसके अगर काफ मसल में कहीं पर एक साइड लेकर वहां से ब्लड लेटिंग करती हूँ, लेकिन वो रक्त मोक्षण प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा सर कि क्यों उतने से कि आपने जो मैम देखा भेजा। यस मैम। मैम इसमें आप 18 नंबर का नीडल यूज कीजिए मैम। और स्कार्फ में इतना अच्छा नहीं आता है। 18 नंबर का नीडल, ब्लड लेटिंग का नीडल आता है, ब्लड ड्रॉइंग नीडल, वो यूज करो मैम। उसमें आ जाता है, हाँ उसके आ जाता है। ओके मैम 18 नंबर में 18 नंबर का नीडल यूज करो। और वेरिकोस वेन में तो वह प्लेटलेट का अग्रीवेशन होता है ना, स्कार्फ वेन में नहीं आता है वो। यस शायद मैंने हाँ हाँ बंद हो जाता है, इसलिए हाँ 18 नंबर का नीडल यूज करो मैम।
ओके मैम, यस यही डिफेक्ट रहा है। थैंक यू मीनल मैम। में रोहित तृण मैंने उसमें डाल दिया, वो है, देखो। इसको तो रोहिश गवत आपने बोला। रोहिश गवत को कुत्रण बोलते हैं क्या? कत्रण? रोहित तृण वो तो है, रोहित दास करके, अभी मैंने नेट से सर्च करके यहाँ देखा। महाराष्ट्र में रोहिश गवत बोलते हैं उसको। वो मैंने पिक डाला सर उसका, ग्रुप में देख। अच्छा, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। और ये रोहिश गवत है ना, ये जो रोहिश घास है ना, जिसका मतलब ब्रेस्ट बहुत छोटे छोटे हैं, तो इसका आप कल्क बना के लेप लगाएंगे ना, तो वो ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट हो जाता है, ऐसा पाया जाता है। तो ये 100% रिजल्ट आता ही आता है जी। हाँ उषा मैम, आप कुछ बोल हाँ, रही थी? हाँ नमस्कार सर, नमस्कार एवरीवन। सर हम लोग ज्यादातर है ना, जब भी कफ वाला फीवर रहता है या निमोनिया वगैरह रहता है तो उसमें अब्रक मस्त ज्यादा यूज करते हैं। मैंने कोविड में भी देखा है कि अब्रक भस्म का यूज ज्यादा करते। मगर मैं हमेशा है ना बच्चों को, जब इस टाइप का रहता था ना, तब मैं श्रुंग भस्म ज्यादा यूज करती थी। और श्रुंग भस्म का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। अब्रक भस्म में के बदले आप श्रुंग भस्म यूज करेंगे ना, क्योंकि उसके अंदर आग का पत्ता और हींग का सिंग रहता है, तो वो दोनों बहुत ही, क्योंकि जहाँ भी बलगम वाली खांसी हो या बच्चों का जो निमोनिया हो या बड़ों का, उसके अंदर आम की समस्या के कारण ही ज्यादा होता है। मगर ये भस्म यूज करते हैं ना उसके साथ, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। जैसे सीतोपलादी, तालीसारी जो हम लोग सब यूज करते हैं, त्रिकट्टू वगैरह, उसके अंदर ये डाल दो ना, तो बहुत ही इतना क्विक रिजल्ट। क्योंकि मैंने बच्चों में तो मैं देती थी, बड़ों में ज्यादातर अब्रक ही मैं डालती थी, पर श्रुंग भस्म का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आपको यूज कर सकते हो। एक कभी भी इस टाइप के पेशेंट आते, कोविड में नहीं, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि बहुत ही अच्छा। अभी मुझे भी बीच में हुआ था तो मैंने अब्रक डाला तो नहीं ठीक हो रहा था, जैसे श्रुंग भस्म डाला ना तो तुरंत रिजल्ट मुझे मिला। मैम ये तो बहुत पुरानी पद्धति है। हमारे यहाँ से ना लोग घास से, यहाँ हमारे यहाँ पे सरसों का कल्चर ज्यादा ना, हमारा जो एरिया है वो ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो हमारे जो लोग है ना, वो अपनी भैंसों को लेकर इधर उत्तराखंड और यूपी के जंगलों में जाते थे, वहां से ना ये लाते थे, स्प्रिंग लाते थे, बारहसिंगा का और उससे खुद बनाते थे। तो बच्चों को नहीं पानी सर, मार। सच में बहुत ही अच्छा रिजल्ट। के हम लोग ज्यादातर है ना अब्रक भस्म पे भी ज्यादा वो करते, श्रुंग भस्म में इतना ध्यान नहीं देते। और मैं और वो बच्चों में पहले से कितना, कम से कम 15 साल से मैं यूज करती हूँ। श्रुंग भस्म का बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। हमारे यहाँ हमारा के जो जो पाउडर, लोग, हाँ, क्योंकि अभी कोविड हमारे यहाँ गांधीनगर में तो अभी GNLU के बच्चों को आ गया है, 38 पेशेंट है अभी। तो हो सकता है फिर से स्टार्ट हो, क्योंकि कल के न्यूज में ही था। मैम क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के जो केसेस रहते हैं ना बच्चों में, हाँ उसमें उसमें मैं भी ये चलेगा। मिश्रण बना के देता हूँ। उसमें अदरक डालता हूँ, परवाल डालता हाँ हूँ, स्प्रिंग डालता हूँ, टंकन डालता हूँ, उसमें हाँ गिलोय सत डालता हूँ उसमें। यही मिश्रण बना के देता हूँ और उसमें मैजिक रिजल्ट आता है एकदम बढ़िया वाला। हाँ, ये बहुत ही अच्छा है सच्ची में। हाँ, और उसमें कभी कभी अगर थोड़ा बड़ा हो तो रसिंदोल भी डाल। इवन सर कफ का जो तेज बहुत हाई फीवर है ना, उसमें भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ये जो अपना काढ़े का, अरे ये पाउडर जो हम लोग बनाते हैं ना गुड़ीची वगैरह का, उसके अंदर भी हाई फीवर में भी डाल सकते हो आप, उसमें भी अच्छा। क्योंकि आग का पत्ता है ना, और आग का पत्ता बहुत सारे में यूज करते ही हम लोग। तो उसके उसके साथ का जो मिश्रण, उसके ये जो भस्म है ना, उसमें ये भी डालते हैं, आग का पत्ता भी डालते हैं। ओके सर, थैंक यू। आगे का टीका पढ़ना है, तो टीका कौन पढ़ेगा? टीका कामिनी मैम आप पढ़ेंगी? आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, पथ्यादि पाचन सिद्ध चूर्ण मधु हिंगोभ्याम। अगर पढ़ेंगी तो पढ़िए, नहीं तो कोई और भी पढ़ सकता है। सर मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए और मैं अर्थ बताता हूँ। यहाँ से यहाँ तो दिखाई दे रहा शमन, शमनांतर, उसके शमनांतरम ऊपर वाला लाइन, उसके ऊपर वाला लाइन। सर वो स्क्रीन पर वही शो हो रहा है। रुकिए रुकिए, मैं उसको नीचे, अब दिख रहा है? नहीं अभी भी वही है, क्योंकि जो स्टार्ट ही वहीं से हो रहा है। ठीक है, इसमें लिखा है पथ्यादि पाचन सिद्ध चूर्ण मधु हिंगुभ्याम संयुक्त कफ वातादि
वाता ज्वरादीन परा करोति। इसमें मतलब है कि अच्छा, ये इधर वाला पढ़ना था, मैं उधर से स्टार्ट कर रही थी शुरू से एक्चुअली। वहां से नहीं, यहाँ से पढ़ना है, इस साइड। ठीक है सर। शमनांतरम आह पथ्या उसके ऊपर वाला लाइन। अच्छा, वहां भी पढ़ना है। पथ्यादि पाचन सिद्ध चूर्ण मधु हिंग्या सयुत कफवात ज्वरादीन परा करोति। इसका मतलब है कि गुडुची आदि जो मेडिसिन है वो ले लिया, सिद्ध चूर्ण, उसमें मधु और हिंग डाल के जब हम देते हैं तो कफ वाता ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। ये अरुंधत की टीका। पथ्यादि तो अभया का नाम है ना, हरितकी का नाम है ना पथ्यादि। पथ्या गुडुची का भी नाम है। अच्छा, गुडुची को भी पथ्या बोलते हैं। ओके। इसलिए इन्होंने बोला कि वो जो गुडुची का बताया कफ वाता ज्वर में, उसके साथ में मधु और हिंग डाल के और वो देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, हिमाद्री की टीका पढ़िए। ठीक है सर। शमनांतरम आह पथ्या कुस्तुम्बिरित सिद्ध योगे ज्वराधिकारे श्लोक 134 पिपली पिपली मूल चब चित्रक नागरे दीपनीय स्मृतो वर्ग कफ अनिल गदापह। रुकिए, इसमें बोल रहे हैं कि शमन के लिए अब बता रहे हैं कि पथ्या कस्तुम्बरीति, मतलब पथ्या आदि और ये जो कुतृण वगैरह डालना है, ये सब डाल के इसका प्रयोग करना है। सिद्ध योगे मतलब सिद्ध योग नाम का जो ग्रंथ है, उसमें ज्वराधिकार नाम का जो अध्याय है, उसमें 134 नंबर के श्लोक में जो ये पंचकोल है, पिपली पिपलीमूल चव्य चित्रक नागरही, मतलब पिपली पिपलीमूल चव्य चित्रक और शुंठी है, यह जो है ये दीपनीय है। दीपनीय स्मृतो वर्ग कफ नील गदापह, ये कफ और वायु को जीतता है और ये दीपनीय भी, अग्नि का भी प्रदीपन करता है। आगे पढ़िए। पिपली भी श्रित तोय मन अभिसंधि दीपनम। जी, ये बता रहे हैं कि पिपली जो है ना, ये इसका जो काढ़ा रहता है, यह क्या करता है कि तोय मतलब पानी, क्वाथ, ये क्या करता है अनभिसंधि मतलब अभिसंध नहीं करता है और दीपन कार्य करता है। वात श्लेष्म विकारग्न प्लीहग्न ज्वर नाशनम, मतलब वात और श्लेष्म को दूर करता है, उनके विकारों को नाश करता है। और प्लीहग्न है मतलब प्लीहा में जो विकार होते हैं उनको नष्ट करता है, और ज्वर नाशनम ज्वर का भी नाश करता है। मुख परपटुतु स्पर्श, परपट, हाँ परपट तो मुख परपटुतु स्पर्श अव स्पर्शा गुरुचि विश्व भेषज जलम, मतलब मुस्ता परपट और स्पर्शा तो उसका नाम था ना, वासा का नाम था ना सर। गोक्षुर को बोलते हैं ना, गोक्षुर को बोलते हैं दुष्पर्शा। अच्छा, और गुरुचि और विश्व भेषज मतलब सुंठी हो गई, जलज पानी उनका लेकर के, तो ये जो है इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ना, श्लेष्म विकार और प्लीहा और ज्वर नाशन के लिए ना। नहीं, आगे है ना, कफ वात अरुचि छर्दी दाह शोफ ज्वरापहम। कफ वात विकार, अरुचि, छर्दी, दाह, शोफ और ज्वर का नाश करता है। 10 मूली रस पेय कड़ायुक्त कफानिले अविपाके अति निद्राया पार्श्व श्वास कासके, मीन्स ये हो गया 10 मूली का जो रस है पेय, कड़ायुक्त, कड़ा मीन्स पिपली, हाँ है ना। 10 मूल का काढ़ा जो है उसमें पिपली डाल देना है, तो ये क्या करता है कि कफ और वायु को ठीक करता है, कफ वाता ज्वर में काम करता है। अविपाक होता है उसमें काम करता है। अति निद्राया, जिसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पार्श्व रुक मतलब छाती में आगे पीछे दर्द हो रहा है, उसमें श्वास और कास व्याधि में बहुत अच्छा फायदा करता है। जी सर। वंग सेने तू ज्वराधिकारे श्लोक 135 दिस इज सभूनिम्ब अमृता दारु कटफल कटुका वचा कषाय पाय दाशु वात्मश्लेष्म ज्वरापहम। मतलब भूनिम्ब, अमृता मतलब गुरुचि, दारू मतलब दारू हरिद्रा, हाँ, दारू, कटफल मीन्स कायफल, कटुका कुटकी और वचा, इनका जो कषाय है पाय दाशु, ये पिलाना है, तो इससे क्या होता है कि वात श्लेष्म ज्वर में बहुत बेस्ट काम करता है। ये आशु वर्ड है ना, वात्मश्लेष्म ज्वर का शीघ्र ही नाश करता है। पर्व भेद शिर सूल कास आरोचक पीड़ितम।
पर्व भेद मतलब जो पर्वों में दर्द होता है, छोटी छोटी ज्वाइंट्स में जी। दर्द होता है। जी। शिरः शूल है, कास है, अरोचक है, मतलब जो भूख सी नहीं लगती है, उन सब का नाश करता है। जी। तृष्णान्विते वात कफर ज्वरार्थे सश्वास कास अरुचि विबंधे। जी। तृष्णान्विते मतलब तृष्णा का नाश करेगा, वात कफ ज्वर का नाश करेगा, श्वास कास और अरुचि और विबंध इन सभी चीजों का ये नाश करता है। जी। हित जल पाचन दीपन च पटोल शुंठी यव पिप्पली नाम। जो ये इस तरह का जो जल बनाते हैं वो दीपन पाचन होता ही है, और पटोल शुंठी और पिप्पली मिला करके, है ना सर? पटोल, शुंठी, यव और पिपली, इनका जो हाँ। काढ़ा रहता है ये भी पाचन और दीपन का कार्य करता है। तो ये यव इंद्र यव के लिए यूज हुआ है, किसके लिए? इंद्र यव के लिए भी यूज हो सकता है, और नहीं तो जौ जो रहता है वो भी। अच्छा। जौ तो कफ और वायु के लिए है ही ना, जौ का प्रयोग करते ही है। हाँ जी सर। इंद्रियव नहीं, इंद्रियव अगर होता तो वत्सक बोलते या कलिंगक बोलते, यहाँ पे जौ ही है। अच्छा, तो पटोल में पटोल पत्र यूज करना है? हाँ, पटोल पत्र। ओके, क्योंकि मैं सोच रही थी बनाते हैं ना इससे। मैं सभी लोगों को ये बात बोलना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं नहीं रहूंगा उस दिन आप शशि मैम को जरूर बुलाएगा, कितना बढ़िया अर्थ बता रही हैं। अगर मैं नहीं रहा तो ये मत सोचेगा, शशि मैम बता देंगे अर्थ सबको, इतना बढ़िया बताया। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया बताया वैद जी। आकांक्षा मैम और अंजना मैम ने भी मिलके ऐसे ही बताया था, बहुत अच्छा जी। मतलब एक मैम वो लोग बहुत और बड़े एक लोग अच्छी, हैं। एक और अच्छी मैडम मिल गई जो ट्रांसलेट अच्छा कर लेती हैं, शशि मैम। जी। इति वात कफ ज्वर। अगला भी पढ़ना सर। अभी हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं, वो हिंदी वाला पढ़ते हैं। वो कामिनी मैम पढ़ेंगी क्या? इतनी अच्छी मैडम है कामिनी मैम। 64 नंबर का श्लोक मैं ऊपर लेके आता हूँ, इसको स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, कफ पित्त ज्वर है। अब इसमें कफ भी है, पित्त भी है। मैं पढ़ तो लेती हूँ, लेकिन आपने जो अभी बात बोली वो ऐसा बोल कैसे दिया आपने? क्या? मैं नहीं रहूंगा ऐसा शब्द बोला कैसे नहीं, आपने? मैं जिस दिन यहाँ नहीं रहूंगा। कभी कभी क्या होता है, मेरे पेशेंट रात को 2 बजे तक आते हैं ना, तो मैं कभी कभी गायब हो जाता हूँ, उस दिन वाला बात बोला। अच्छा। हाँ, मतलब मेरे एब्सेंस में, ऐसा मैंने बोला। हाँ, लेकिन अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। एब्सेंट शब्द सर यूज ही मत करो ना, मैं बिजी हूँ ऐसा बोलिए आप। हाँ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि अगर मैं व्यस्त हुआ कुछ हुई तो, ऐसे नहीं बोलते। कामनी मैम नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते मैडम। ये जब वैद जी कभी कभार जैसे इनके पेशेंट आ गई या इनकी तबीयत पूरा लगता है इनको सो लेना चाहिए, तो उस दिन की ये बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि फिर रिवाइज कर देते हैं दूसरे दिन। अच्छा, ठीक है। है। कामिनी मैम का इंटेंशन बहुत अच्छा है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। जी, वो जैसे माता को लगता है ना, बच्चे ऐसे क्यों बोल दिया तुमने, ऐसे नहीं तुमको बोलना चाहिए, वैसे ही कामनी मैम ने बोला, बहुत अच्छा से बोला वो। जी। कामिनी मैम नमस्कार। नमस्कार उषा मैडम। हाँ। थोड़ी देर के लिए तो मुझे एकदम से वो जैसे छड़ाका पड़ जाता है, बोलते हैं ना, वैसा हो मैं गया। बोलने ही वाली थी और आपने बोल दिया। ऐसे कैसे बोल दिया? हाँ। ठीक है, तो 64 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। ठीक है। लिखा है, कफ पित्त ज्वर में औषध आरग्वदादिः सक्षौद्रः कफ पित्त ज्वरम जयेत तथा तिक्ता वृषो उशीर त्रायन्ते त्रिफलामृता पटोला अतिविषानिम्ब मुर्वा धन्वय वासकः। आरग्वदादि गण का क्वाद मधु के साथ कफ पित्त ज्वर को नष्ट करता है। कुटकी, अडुसा, खस, त्रायमाण, त्रिफला, गिलोय, परवल, अतीस, नीम, मुरवा, धमासा, अडुसा, इनका क्वाद कफ पित्त ज्वर नाशक है। जी, देखिए एक एक जो वनस्पति है इतना बढ़िया से अलग किया है ना कि कफ पे भी काम करता है, पित्त पे भी काम करता है। एक एक वनस्पति देखिए, कुटकी को देखिए, वो पित्त के लिए कितना बेस्ट दवाई है और कफ के लिए भी है, तिक्त रस होने की वजह से कफ के लिए भी है, पित्त के लिए भी है। अडुलसा देखिए, कफ पे भी काम करता है, पित्त पे भी काम करता है। फिर उशीर है, वह भी दोनों पे काम करता है। त्रैमाणा, त्रिफला, और इनका कॉम्बिनेशन तो इतना बढ़िया है ना। आपके पास जब भी पेशेंट आते हैं, सर्दी खांसी भी है और उनको हाइपर एसिडिटी भी है या रक्त पित्त भी है,
तो ऐसे कंडीशन में आप देंगे, बहुत बढ़िया काम होता है। ये हमारे सर लोगों ने सिखाया, मैं तो करता हूँ, ऐसा प्रैक्टिस में यूज करता हूँ। अदर देन ज्वर भी अगर कफ पित्त दोनों हैं तो उसमें भी काम करती हैं। जी। मनीषा मैम, आप कुछ बताएंगी क्या ऐसे पे, ऐसे ये पढ़ के? मनीषा सिंह मैम, आपका तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। जी सर, प्रणाम सर, मैं सुन रही हूँ। बहुत कामनी मैम, अंजना मैम, पाठक मैम, सभी आपको सबको प्रणाम। जी। सभी में बहुत अच्छे से डिस्कशन हुआ मैम, और सर मैं सुन रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। इसको आगे कंटिन्यू करिए सर। ये सब अभी किए थे सब अभी कोविड के समय में सर हम लोग। जी। और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है सर। बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी थी और इतनी अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। सही मायने में वैदिकी अभी होगा सर, तो अभी तो मैं पढ़ना ही चाहूंगी। थैंक यू सर। जी। तो ये 64 नंबर का जो श्लोक है, इसका टीका आया है, कोई पढ़ना चाहता है तो पढ़िए। अरुंधत की टीका 3 लाइन की है, लेकिन हेमाद्री की बहुत बड़ी टीका है। कौन पढ़ेगा? जी, सर पढ़ देते। कोई भी अच्छा, चलो पढ़िए। मैम आप पढ़ो। जी। प्रणाम सर, प्रणाम सभी लोगों को। जी। यहाँ से पढ़ना ना सर। आरग हाँ, वेद, आरग वेद इंद्रिय वादि भी हृदय सूत्र स्थान 15/17। ये आरग वदादि गण बताया है। अष्टांग हृदय सूत्र सन 15 में आरग वदादि गण, उसका प्रयोग यहाँ पे करना है। जी। माक्षिक सहित कफ पित्त ज्वर जयति मतलब तथा मधु के साथ, शहद के साथ जब हम आरग वदादि गण का काढ़ा देते हैं तो ये कफ पित्त ज्वर में बेस्ट काम करता है। तथा तिक्तादय कफ पित्त ज्वर हंति। जी। जो सेकंड लाइन है, तथा तिक्ता वृषो शिरत्रायंती त्रिफलामृता, तो वो जो है, यह तिक्तादि जो बताया है, ये कफ पित्त ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। 2-3 ऑप्शन बताए हैं, एक आरग वदादि गण बताया है, फिर दूसरा तिक्तादि का ये बताया है, और तीसरा ऐसे 3 इन्होंने काढ़े बताए हैं। जी। अब ना हेमाद्री की टीका पढ़िए। जी सर। आयुर्वेद रसायन अथ पित्त कफ ज्वर तत्र शमन आरग वदादिति आरग वदारिति हाँ, इसमें बोल रहे हैं समानांतर कि महा। कफ पित्त ज्वर में ये शमन के लिए आरग वद आदि का जो गण का वो देना है, वो सब देने से फायदा होता है। आरग वद आदि, आदि मतलब ये सारे काढ़े का प्रयोग करना है। समानांतरम आह तथेति संग्रहे तु चिकित्सा स्थान 1 वृष पुष्प छद रस शर्करा माक्षिकान्वित पित्त श्लेष्म ज्वरम हंति सा अस्त्रिक पित्त सकामलम। इसका मतलब है कि वृक्ष पुष्प छदरस, मतलब ये आरगवत का ही पर्याय नाम है, सिनोनिम है। जब हम इसको काढ़ा बनाते हैं या स्वरस लेते हैं और शर्करा लेते हैं और मधु लेते हैं, तो ये पित्त श्लेष्म ज्वर में अच्छा काम करता है। पित्त श्लेष्म ज्वरम हंति। फिर सास्त्रिक पित्त मतलब रक्त पित्त में, और कामला व्याधि में, जॉन्डिस में भी ये आरगवदादि गण बहुत बेस्ट काम करता है। अनंता विश्व भेषज कटुका तोय तोयदा ज्वर त्रिट भ्रम सम्मोह धूमक अम्ल अम्ल अम्लकनाशना। इसका मतलब यह है कि अम्लकनाशना। हाँ, अनंता मतलब सारीवा ले लेना है, शुंठी ले लेना है, कुटकी ले लेना है, तोयो यदा, तोयतो यदा मतलब इसका काढ़ा बनाना है। ये इतना बेस्ट है ना कि अनंता, शुंठी और ये जो है कुटकी, इसका प्रयोग करते हैं तो ज्वर में, प्यास की बीमारी जो है, जिसको बार बार प्यास लग रहा है, भ्रम में, सम्मोह हो रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ नहीं रहा, और धूमक आम्ल मतलब धुआं निकलने जैसा अम्लक ऐसा रहता है, तो ये सबको दूर करता है। मतलब पित्त का भी शमन कर रहा है, कफ का भी शमन कर रहा है। इतना बढ़िया दवाई है। अनंता दुरालभ सिद्ध योगे तु ज्वराधिकारे श्लोक संख्या 122 कंठ कार्य अमृता भारंगी नागरे इंद्र वासकम भूनिम्बम चंदन मुस्त पटोल कटुरोहिणी कषायम पाययेदेन पित्त श्लेष्म ज्वरापहम दाह तृष्णा अरुचि छर्दिका सहृत पार्श्व शूलनुत गुडूची निम्ब धान्यक पद्मक चंदनान्वितम
एष सर्वज्वरान् हन्ति गुडुच्यादिस्तु दीपन। जी, कितना बढ़िया बता रहे हैं। मतलब ऐसा आप लोग प्रैक्टिस में प्रयोग करेंगे, इतना आप लोग का मतलब सक्सेस रेट और बढ़ जाएगा। इसमें सिद्ध योग का इन्होंने ये बताया। पहले तो इन्होंने अनंता मतलब दुरालभा ऐसा बताया, और नहीं तो अनंता मतलब सारी बार हम लोग लेते ही हैं, लेकिन दुरालभा का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि उसका भी पर्याय नाम है। फिर सिद्ध योग का इन्होंने बताया, ज्वर रोगाधिकार का 122 नंबर का श्लोक। इसका रेफरेंस दिया है कि कंटकारी लेना है, गुडुची लेना है, भारंगी लेना है, शुंठी लेना है, इंद्रियव लेना है और अडुलसा लेना है, भूनिम्ब लेना है, चंदन, मुस्ता, पटोल, कुटकी। इसका काढ़ा बना के जब देते हैं तो पित्त श्लेष्म ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। हमारे जमदग्नि सर का जो ये है ना नोट्स का बुक, उसमें भी ये पित्त कफत ज्वर का काढ़ा बताया है, आप लोग देखिएगा। फिर इसका फायदा होता है तो दाह में बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, उसमें अच्छा होता है। तृष्णा रोग, प्यास लग रही है, अरुचि हो रहा है, छर्दी हो रहा है, कास हो रहा है, खांसी आ रही है, फिर पार्श्वशूल हो रहा है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। फिर बता रहे हैं गुडुची नीम धान्य पद्मक चंदन कान्वितम, गुडुची नीम धनिया और पद्मक चंदन, ये एष सर्व ज्वरान हंति, मतलब सभी ज्वरों में ये काम करता है। और गुडुच्यादि दीपनम, गुडुच्यादिस्तु दीपनम, ये गुडुच्यादि जो है ये दीपन कार्य करता है। और ह्युरलास मतलब नौशिया फीलिंग हो रहा है, अरोचक हो रहा है, छर्दी उल्टी आ रही है, पिपासा हो रहा है, दाह नाशन करता है। फिर आगे पढ़िए। सशर्करा, शर्करा मक्षमात्रा सशर्कराम अक्षमात्रा कटुका उष्ण वारिणा पीत्वा ज्वर जयेत जंतु कफ पित्त समुद्भव। जी, इसमें अगर हमने ये काढ़ा में थोड़ा सा चीनी डाल दिया, शर्करा डाल दिया, या जो मिश्री होता है वो डाल दिया, अक्ष मात्रा में डालना है, तो ये क्या करते हैं कि कुटका मुष्म वारिणा, मतलब ये कुटकी डाल के और थोड़ा गर्म पानी, ये जब पीते हैं तो पित्वा ज्वरम जय जंतु, ये पित्त को दूर कर देता है। कफ पित्त समुद्भवम, कफ और पित्त की बीमारियों में बहुत अच्छा काम करता है। आगे। पटोल पिचुमंद च त्रिफला मधुकम बला साधितो अय कषाय स्यात् पित्त श्लेष्म भवे ज्वरे दीपन कफ विच्छेदि पित्त वातानुलोमनम ज्वरग्नम पाचन भेदि वितम धान्य पटोल पटोलयो इति पित्त कफ ज्वर। जी, इसका मतलब यह है कि पटोल ले लिया, फिर पिचु मंद मतलब नीम हो गया, और त्रिफला ले लिया, मधुक ले लिया मतलब ये यष्टि मधु ले लिया, और बला, इनका जब हम काढ़ा बना के पीते हैं तो ये पित्त श्लेष्म ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है, दीपन कार्य करता है। कफ विच्छेदी, कफ को मतलब एक्सपेक्टोरेंट जो बोलते हैं ना, कफ को म्यूकोलाइटिक, कफ विच्छेदी मतलब अपने आचार्यों को भी म्यूकोलाइटिक ड्रग्स ऐसे मालूम था, कफ को ये विलयित करता है, विच्छेदन करता है। पित्त वातानुलोमनम, पित्त और वायु को अनुलोमित करता है। पित्त का अनुलोमन होना बहुत जरूरी, नहीं तो ऊर्ध्व भाग में जब आता है तो ऊर्ध्व अम्ल पित्त होता है, तो ये पित्त को अनुलोमित करता है, पित्त को प्राकृत अवस्था में लाता है। पित्त का जो पाचक पित्त का जो सर्कुलेशन है उसको बराबर कर देता है। यकृत से जो स्त्राव हो रहा है उसको ठीक करता है। पैंक्रेटिक जो जूस है उसको अनुलोमित करता है, मतलब पित्त वातानुलोमनम, वायु को भी अनुलोमित करता है। यह ज्वरग्न है, पाचन है, मल का भेदन करता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन है उसको पेट अच्छे से साफ करेगा। श्रितम, इसका काढ़ा। धान्य पटोले, इसमें धान्यक और पटोल डाल के करते हैं। इति इति पित्त कफ ज्वर, इतना बढ़िया। और विनीता चौहान मैम, आपने एकदम शुद्ध उच्चारण किया, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद सर, सर आपसे ही सीख रहे हैं। जी नहीं विनीता मैम, सच में आप बहुत अच्छे से पढ़ती हो, इतना आराम से सुनते हैं हम, एकदम क्लियर रहता है सभी वर्ड्स। थैंक यू मैम। हेलो सर। जी बोलिए सर, इसमें पटोल पिचु मंदच त्रिफला मधुकम बला जो लिखा है ना, पिचु मंद यानी नीम, कड़ुलिम। ओके सर। कड़वा नीम होता है ना, उसको पिच्चू मंद बोलते हैं। पिच्चू मंदस्य पित्तु मर्दस्य अरिष्टक, आप भावप्रकाश निघंटु में देखिए। ओके सर, थैंक यू। जी, एक डॉक्टर हरुण जी आए हैं। डॉक्टर हरुण जी आप आए हैं क्या? डॉक्टर हरुण जी सुन पा रहे हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। डॉक्टर हरुण जी नहीं सुन पा रहे। मोनिका मैम, आप रुद्राष्टक करेंगी क्या? देखिए मैंने इसलिए टाइम दिया आपको। डॉक्टर मोनिका मैम। जी सर। आप रुद्राष्टक करिए ना प्लीज, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया आपके लिए। जी 10 मिनट्स। जी सर।
नमामि शमीशाननिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोपीतमीशं गिरीशं करालं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्काशघोरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् सफुनमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलन्ध्रो सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियशङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रतिष्ठं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगत्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तिकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपमेव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्म दुःखो घटातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। प्रणाम सभी। बहुत अच्छा गया मैम, आपने बहुत तन्मयता से गाती हैं, लगता है सुनते रहो सुनते रहो। थैंक यू मोनिका मैम। थैंक यू और किसी को गाना है शांति पाठ या कुछ गाना है तो गा सकते हैं, अभी सुबह का टाइम है, बहुत अच्छा दिन है। पवन जी हैं कि चले गए? प्रणाम। प्रणाम। आपको कुछ गाना है तो गाइए सर। पवन जी शांति पाठ करें जी। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्ष्ये मामृतात्। ओम सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषामहे। ओम अस्तोमा सद्गम्ये तमसोर्मा ज्योतिर्गम्ये। ओम अस्तोमा सद्गम्ये तमसोर्मा ज्योतिर्गम्ये मृत्योर्मा अमृतं गम्ये। ओम वर्मा मुरारी स्त्री प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रे शनि राहु केतवे
सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप है शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी वैद्यगणों को नमस्कार। सबका दिन शुभ हो, सबका दिन मंगलमय। जी, अभी और किसी को कुछ गाना है तो गा सकते हैं, नहीं तो सेशन बंद करेंगे। 15 में आप कुछ गाएंगी? नहीं भैया जी, पवन सर को थैंक यू बोल रहे हैं, बहुत अच्छे शांति पाठ कराए हैं। जी, ये तो बहुत अच्छे हैं। 15 में आप कुछ गाएंगी कि सेशन बंद कर दें? सेशन बंद करते हैं भैया जी। ठीक है, कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा ब्रेक चाहिए। ठीक है, प्रणाम सभी लोगों को, थैंक यू। प्रणाम, थैंक यू। आप लोग का दिन अच्छा जाए, ऐसे शुभकामनाएं देते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू एंड सेम टू सर।